क्या होगा अगर भविष्य देखने की शक्ति आपको मिल जाए, लेकिन कोई भी आपकी बात पर विश्वास न करे? क्या होगा अगर आप संसार का सबसे बड़ा सत्य जान लें, आने वाले विनाश को अपनी आंखों से देख लें, लेकिन उसे रोकने की क्षमता आपसे छीन ली जाए? और क्या होगा अगर यह श्राप किसी राक्षस ने नहीं, बल्कि प्रकाश, संगीत और भविष्यवाणी के देवता ने दिया हो? यूनानी पौराणिक कथाओं में एक ऐसी ही कहानी है जो प्रेम से शुरू होती है और विनाश पर समाप्त होती है। यह कहानी है अपोलो के क्रोध की, एक ऐसे श्राप की जिसने केवल एक जीवन नहीं बल्कि एक पूरे साम्राज्य की नियति बदल दी। यह कहानी शुरू होती है अपोलो से, ओलंपस के सबसे शक्तिशाली और सबसे सम्मानित देवताओं में से एक। वह सूर्य का देवता था, संगीत का देवता था, कविता का संरक्षक था, चिकित्सा का स्वामी था और सबसे महत्वपूर्ण, वह भविष्यवाणी का देवता था। प्राचीन यूनान में यदि कोई व्यक्ति भविष्य जानना चाहता तो वह डेल्फी के प्रसिद्ध मंदिर की ओर जाता। वहां अपोलो की पुजारिन भविष्यवाणियां करती थी। राजा, सैनिक, व्यापारी, यहां तक कि दूसरे देवताओं के भक्त भी सभी अपोलो के ज्ञान का सम्मान करते थे। लेकिन जितना महान उसका ज्ञान था, उतना ही प्रबल उसका अहंकार भी था। और यही बात उसकी कुछ सबसे दुखद कहानियों का कारण बनी। उनमें से सबसे प्रसिद्ध है कैसेंड्रा की कहानी। ट्रॉय एक महान नगर, उच्च दीवारों वाला, समृद्ध, शक्तिशाली, और उसी नगर में रहती थी एक राजकुमारी, कैसेंड्रा। वह सुंदर थी, बुद्धिमान थी और अपने समय की सबसे प्रतिभाशाली युवतियों में गिनी जाती थी। कहा जाता है कि एक दिन अपोलो की नजर उस पर पड़ी। देवता उससे प्रेम करने लगा और उसने उसे एक अद्भुत उपहार देने का निर्णय लिया, भविष्य देखने की शक्ति। कल्पना कीजिए, एक ऐसी शक्ति जिससे आप आने वाले वर्षों को देख सकें, युद्धों को देख सकें, राजाओं के उत्थान और पतन को देख सकें, मृत्यु और जीवन दोनों को समझ सकें। कैसेंड्रा को यह शक्ति मिल गई, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अपोलो बदले में उसका प्रेम चाहता था और कैसेंड्रा ने इनकार कर दिया। उसने देवता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अब समस्या यह थी कि अपोलो अपना दिया हुआ वरदान वापस नहीं ले सकता था, लेकिन वह उसे दंडित कर सकता था, और उसने ऐसा ही किया। उसने कैसेंड्रा को एक श्राप दिया, एक ऐसा श्राप जो किसी भी शारीरिक यातना से अधिक भयानक था। उसने कहा, तुम भविष्य देख सकोगी, तुम हर सत्य जान सकोगी, लेकिन कोई भी कभी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। कल्पना कीजिए उस भयावह स्थिति की। आप जानते हैं कि क्या होने वाला है। आप लोगों को चेतावनी देते हैं, लेकिन हर कोई आपको झूठा समझता है, पागल समझता है। और यही कैसेंड्रा के साथ हुआ। वर्षों बाद जब ट्रॉय और यूनान के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब उसने आने वाले विनाश को देख लिया। उसने देखा कि ट्रॉय एक दिन नष्ट हो जाएगा। उसने देखा कि लकड़ी का घोड़ा शहर के लिए खतरा है। उसने देखा कि सैनिक उसके भीतर छिपे हैं। उसने लोगों को चेतावनी दी, बार बार दी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अपोलो का श्राप उसके साथ था। और फिर वही हुआ जो उसने देखा था। ट्रॉय जल गया, महल नष्ट हो गए, लोग मारे गए, और कैसेंड्रा को यह सब अपनी आंखों के सामने देखना पड़ा। वह भविष्य जानती थी, लेकिन उसे बदल नहीं सकी। यही कारण है कि यूनानी मिथकों में यह श्राप सबसे दुखद श्रापों में गिना जाता है। लेकिन यह अपोलो के क्रोध की एकमात्र कहानी नहीं है। उसका क्रोध कई बार पूरे नगरों के लिए विनाश बन गया। ट्रॉय के युद्ध की शुरुआत में ही एक घटना घटी। एक पुजारी था, उसका नाम था क्राइसिस। वह अपोलो का भक्त था। जब यूनानी सेनाओं ने उसकी पुत्री को बंदी बना लिया, तो वह उसे वापस लेने आया, लेकिन यूनानी सेनापति अगामेम्नन ने उसका अपमान कर दिया। क्राइसिस ने अपोलो से प्रार्थना की, और तब अपोलो का क्रोध जाग उठा। कथा कहती है कि वह ओलंपस से उतरा। उसके हाथ में चांदी का धनुष था। उसने तीर छोड़े, लेकिन वे साधारण तीर नहीं थे, वे महामारी के तीर थे, रोग के तीर। कुछ ही दिनों में यूनानी शिविर में बीमारी फैल गई। सैनिक मरने लगे, घोड़े मरने लगे, पूरा शिविर भय से भर गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। फिर भविष्यवक्ताओं ने बताया कि यह अपोलो का दंड है। जब तक क्राइसिस की पुत्री को सम्मानपूर्वक वापस नहीं भेजा जाएगा, तब तक यह विनाश नहीं रुकेगा। अंततः अगामेम्नन को झुकना पड़ा, और तभी महामारी समाप्त हुई। यह कहानी दिखाती है कि अपोलो केवल संगीत और प्रकाश का देवता नहीं था, उसके पास विनाश की शक्ति भी थी। और जब उसका सम्मान भंग होता, तो उसका क्रोध भयानक रूप ले सकता था। लेकिन शायद उसकी सबसे दुखद कहानी प्रेम और श्राप से जुड़ी है।
एक दिन अपोलो एक अप्सरा से प्रेम करने लगा। उसका नाम था डैफ्ने। अपोलो उसके पीछे गया, उसे पाने की कोशिश की, लेकिन डैफ्ने उससे बचना चाहती थी। वह भागती रही, अपोलो उसका पीछा करता रहा। अंततः जब उसे लगा कि वह पकड़ी जाएगी तो उसने अपने पिता से सहायता मांगी और उसी क्षण उसका शरीर बदलने लगा। उसके हाथ शाखाओं में बदल गए, उसके बाल पत्तियों में, और वह एक लॉरेल वृक्ष बन गई। अपोलो उसे प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन उसने उस वृक्ष को अपना पवित्र प्रतीक बना लिया। आज भी लॉरेल की माला उसी कथा की याद दिलाती है। यह कहानी बताती है कि अपोलो हमेशा विजेता नहीं था। कई बार उसका प्रेम त्रासदी में बदल गया, कई बार उसका क्रोध विनाश बन गया, और कई बार उसका अहंकार स्वयं उसके लिए पीड़ा का कारण बना। यही कारण है कि अपोलो का चरित्र इतना आकर्षक है। वह पूरी तरह दयालु नहीं है, लेकिन पूरी तरह क्रूर भी नहीं। वह प्रकाश का देवता है, लेकिन उसके भीतर अंधकार भी है। वह ज्ञान देता है, लेकिन श्राप भी दे सकता है। वह चिकित्सा का स्वामी है, लेकिन महामारी भी भेज सकता है। यही द्वैत उसे यूनानी पौराणिक कथाओं के सबसे जटिल पात्रों में से एक बनाता है। जब लोग अपोलो को देखते हैं तो वे अक्सर सूर्य की चमक देखते हैं, वे संगीत देखते हैं, वे कविता देखते हैं, लेकिन प्राचीन यूनानी जानते थे कि प्रकाश जितना उज्जवल होता है, उसकी छाया भी उतनी ही गहरी होती है। और अपोलो की छाया में कई दुखद कहानियां छिपी हुई हैं। कैसेंड्रा की कहानी, डैफ्ने की कहानी, क्राइसिस की कहानी, ये सभी हमें एक ही बात याद दिलाती हैं। देवता भी भावनाओं से मुक्त नहीं थे। वे भी प्रेम करते थे, क्रोधित होते थे, गलतियां करते थे, और कभी कभी उनका एक निर्णय हजारों लोगों की नियति बदल देता था। शायद यही कारण है कि अपोलो का श्राप आज भी लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि यह केवल एक देवता की कहानी नहीं है। यह उस त्रासदी की कहानी है जिसमें सत्य मौजूद है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। और शायद मानव इतिहास में इससे बड़ा दुख कोई नहीं, क्योंकि कैसेंड्रा की तरह कभी कभी सबसे भयानक विनाश तब नहीं होता जब भविष्य अज्ञात हो। सबसे भयानक विनाश तब होता है जब कोई उसे पहले से देख रहा हो और फिर भी उसे रोक न सके। क्या होगा अगर जंगल की गहराइयों में एक ऐसी देवी रहती हो जिसे देखने की अनुमति किसी इंसान को न हो, और अगर कोई गलती से भी उसे देख ले तो उसकी सजा इतनी भयानक हो कि पूरी दुनिया उस कहानी को हजारों साल तक याद रखे। प्राचीन यूनान में लोग रात के अंधेरे जंगलों, चांदनी से भरे पहाड़ों और रहस्यमयी शिकार अभियानों की कहानियां सुनाते थे। उन कहानियों के केंद्र में एक देवी थी जो सुंदर भी थी और भयावह भी, दयालु भी थी और निर्दयी भी। वह बच्चों और जानवरों की रक्षक थी, लेकिन उसका क्रोध देवताओं तक को सावधान कर देता था। उसका नाम था आर्टेमिस, और उसकी सबसे रहस्यमयी बात उसकी शक्ति नहीं थी। उसका सबसे बड़ा रहस्य था वह नियम जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता था। यह कहानी शुरू होती है ओलंपस से, देवताओं के स्वर्णिम राज्य से। आर्टेमिस कोई साधारण देवी नहीं थी। वह ज्यूस की पुत्री थी और उसके जुड़वां भाई थे अपोलो। लेकिन उनका जन्म स्वयं एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि जब उनकी माता लेटो गर्भवती थी, तब ज्यूस की पत्नी हेरा क्रोधित हो गई। उसने आदेश दिया कि धरती पर कोई भी स्थान लेटो को शरण न दे। कोई द्वीप नहीं, कोई नगर नहीं, कोई राज्य नहीं। लेटो भटकती रहीं, लेकिन अंततः उन्हें एक छोटा सा तैरता हुआ द्वीप मिला, डेलोस। वहीं उन्होंने पहले आर्टेमिस को जन्म दिया, और फिर आर्टेमिस की सहायता से अपोलो का जन्म हुआ। यही कारण है कि जन्म के क्षण से ही आर्टेमिस को केवल एक देवी नहीं, बल्कि जन्म और संरक्षण की शक्ति से भी जोड़ा गया। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके पूरे अस्तित्व को परिभाषित कर दिया। उसने ज्यूस से एक वरदान मांगा। वह कभी विवाह नहीं करेगी, कभी किसी पुरुष के अधीन नहीं होगी, और हमेशा स्वतंत्र रहेगी। ज्यूस ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। यही कारण था कि आर्टेमिस स्वतंत्रता, पवित्रता और स्वायत्तता की देवी बन गई। उसके साथ हमेशा युवतियों का एक समूह रहता था। वे जंगलों में घूमती, शिकार करती और चंद्रमा की रोशनी में यात्रा करती। लेकिन इस समूह का एक कठोर नियम था, कोई भी उसकी निजता और उसकी पवित्र प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। जो ऐसा करता, उसका परिणाम भयानक होता। और यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसने आर्टेमिस को सबसे रहस्यमयी देवियों में से एक बना दिया। एक दिन एक्टेओन नामक एक युवा शिकारी जंगल में शिकार कर रहा था।
वह कुशल था, साहसी था और अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ शिकारियों में गिना जाता था। लेकिन उस दिन उसकी किस्मत उसे एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां उसे कभी नहीं जाना चाहिए था। शिकार का पीछा करते हुए वह जंगल के भीतर एक छिपे हुए झरने तक पहुंच गया। वहां उसने एक दृश्य देखा जिसने उसका जीवन बदल दिया। वहां गर्मिल लाग रहे थे। आर्टेमिस और उसकी सहेलियां स्नान कर रही थीं। एक्टेओन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। वह केवल गलत समय पर गलत स्थान पर पहुंच गया था, लेकिन आर्टेमिस के लिए यह पर्याप्त था। उसने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर क्रोध आ गया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उसने झरने का पानी उस पर फेंका। अगले ही क्षण एक्टेओन का शरीर बदलने लगा। उसके हाथ खुरों में बदल गए, उसके सिर पर सींग उग आए और वह एक हिरण बन गया। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि उसका मन अभी भी मानव का था। वह सब कुछ समझ सकता था। वह जानता था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन अब वह बोल नहीं सकता था। भागते हुए वह अपने ही शिकारी कुत्तों के सामने पहुंच गया। कुत्तों ने उसे पहचाना नहीं। उन्होंने उसका पीछा किया और अंततः उसी व्यक्ति को मार डाला जिसकी रक्षा के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। यह कहानी पूरे यूनान में फैल गई और लोगों ने समझ लिया कि आर्टेमिस की सीमाओं का सम्मान करना आवश्यक है। लेकिन यह उसकी एकमात्र भयावह कथा नहीं थी। एक और कहानी उससे भी अधिक प्रसिद्ध है। एक दिन नियोबी नामक रानी अपने बच्चों पर गर्व कर रही थी। उसके 14 बच्चे थे और उसे लगता था कि वह सभी माताओं से श्रेष्ठ है। एक उत्सव के दौरान उसने दावा किया कि लोग लेटों की पूजा क्यों करते हैं। उसके तो केवल 2 बच्चे हैं, जबकि मेरे 14 हैं। यह केवल घमंड नहीं था, यह आर्टेमिस और अपोलो की माता का अपमान था। जब यह बात जुड़वां देवताओं तक पहुंची तो वे क्रोधित हो गए। अपोलो ने नियोबी के पुत्रों को मार दिया और आर्टेमिस ने उसकी पुत्रियों को। कुछ ही समय में नियोबी का पूरा परिवार नष्ट हो गया। कहानी कहती है कि वह शोक में पत्थर बन गई और आज भी उसके पत्थर रूप से आंसू बहते हैं। यह कथा केवल प्रतिशोध की नहीं थी, यह यूनानी लोगों के लिए अहंकार के खतरे का प्रतीक बन गई। लेकिन आर्टेमिस केवल दंड देने वाली देवी नहीं थी, वह रक्षक भी थी, विशेष रूप से बच्चों, युवतियों और जंगली जानवरों की। जंगल उसका राज्य था। हिरण उसके प्रिय जीव थे। भालू और अन्य वन्य प्राणी भी उससे जुड़े हुए थे। यदि कोई शिकारी आवश्यकता से अधिक हत्या करता तो कहा जाता था कि आर्टेमिस उससे नाराज हो सकती है। इस प्रकार वह प्रकृति के संतुलन की संरक्षक भी मानी जाती थी। लेकिन उसकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान चंद्रमा से जुड़कर बनी। समय के साथ यूनानी लोगों ने उसे चंद्रमा की देवी के रूप में देखना शुरू किया। रात के आकाश में चमकता चंद्रमा उसकी उपस्थिति का प्रतीक माना जाने लगा। जब जंगलों पर चांदनी फैलती तो लोग कहते कि आर्टेमिस अपने शिकार पर निकली है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। घना जंगल, पूर्णिमा की रात, पेड़ों के बीच से छनकर आती चांदनी और कहीं दूर एक अदृश्य देवी अपने चांदी जैसे धनुष के साथ। यही रहस्य उसे बाकी देवताओं से अलग बनाता था। थोर की शक्ति दिखाई देती थी, जूस की बिजली दिखाई देती थी, पोसाइडन का समुद्र दिखाई देता था। लेकिन आर्टेमिस वह अक्सर दिखाई नहीं देती थी, वह महसूस होती थी। जंगल की खामोशी में, चंद्रमा की रोशनी में और उन स्थानों में जहां मनुष्य स्वयं को अकेला समझता था। यही कारण है कि उसके बारे में इतनी कहानियां बनी। कुछ लोग उसे दयालु देवी मानते थे, कुछ उससे डरते थे, कुछ उसका सम्मान करते थे, लेकिन लगभग सभी उसके रहस्य से आकर्षित थे, क्योंकि वह विरोधाभासों से भरी हुई थी। वह जीवन की रक्षक थी, लेकिन मृत्यु दे सकती थी। वह कोमल थी, लेकिन उसका क्रोध विनाशकारी था। वह सुंदर थी, लेकिन उसके नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई सुरक्षित नहीं था। हजारों साल बाद भी आर्टेमिस की कथा जीवित है, क्योंकि वह केवल एक देवी की कहानी नहीं है, वह प्रकृति की उस शक्ति का प्रतीक है जो सुंदर भी है और भयावह भी। वह हमें याद दिलाती है कि कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जिनका सम्मान करना आवश्यक है, और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने की कोशिश करने से पहले हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन शायद आर्टेमिस का सबसे बड़ा रहस्य उसकी शक्ति नहीं था। उसका सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वह कभी पूरी तरह समझी ही नहीं गई। और शायद यही कारण है कि आज भी जब पूर्णिमा की रात किसी घने जंगल पर उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे कहीं न कहीं आर्टेमिस अब भी अपने चांदी के धनुष के साथ उन छायाओं के बीच घूम रही हो जहां सामान्य मनुष्यों की पहुंच कभी नहीं हो सकती। कल्पना कीजिए कि समुद्र की अथाह गहराइयों के नीचे एक पूरा शहर छिपा हुआ है, एक ऐसा शहर जो कभी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यता था,
जहां सोने से सजे महल थे, विशाल बंदरगाह थे। ऐसी तकनीक और समृद्धि थी जिसे देखकर बाकी दुनिया चकित रह जाती थी। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा शहर समुद्र में समा गया। न कोई युद्ध बचा, न कोई राजा, न कोई सेना, केवल एक रहस्य बचा जो हजारों वर्षों बाद भी लोगों को आकर्षित करता है। क्या एटलांटिस वास्तव में अस्तित्व में था, या यह केवल एक चेतावनी थी जिसे एक महान दार्शनिक ने दुनिया के लिए छोड़ा था? यह है एटलांटिस की कहानी, उस खोए हुए शहर की कहानी जिसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य कहा जाता है। इस कहानी की शुरुआत किसी देवता से नहीं होती, किसी राक्षस से नहीं होती, बल्कि एक दार्शनिक से होती है। उसका नाम था प्लेटो, प्राचीन यूनान का महान विचारक। लगभग 2500 वर्ष पहले उसने 2 संवाद लिखे, टिमेयस और क्रिटियास, और इन्हीं ग्रंथों में पहली बार दुनिया ने एटलांटिस का नाम सुना। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस कोई साधारण द्वीप नहीं था, वह एक विशाल साम्राज्य था, इतना बड़ा कि कई राज्यों को अपने अधीन रखता था। उसकी शक्ति समुद्रों पर फैली हुई थी, उसकी संपत्ति असीम थी, और उसकी राजधानी इतनी भव्य थी कि उसकी तुलना किसी स्वर्गिक नगर से की जा सकती थी। लेकिन प्रश्न यह है, आखिर यह शहर बना कैसे? प्लेटो की कथा के अनुसार बहुत समय पहले देवताओं ने पृथ्वी के विभिन्न भागों को आपस में बांट लिया। समुद्र के देवता पोसाइडन को एक सुंदर द्वीप मिला, वहीं से एटलांटिस की कहानी शुरू होती है। उस द्वीप पर एक युवती रहती थी, उसका नाम था क्लीटो। पोसाइडन उससे प्रेम करने लगा और उसकी रक्षा के लिए उसने उसके निवास के चारों ओर पानी और भूमि के गोलाकार घेरे बना दिए। कल्पना कीजिए, एक शहर जो कई वृत्ताकार द्वीपों और जलमार्गों से बना हो, बीच में एक विशाल महल, चारों ओर समुद्री मार्ग, और उन मार्गों पर चलते हुए असंख्य जहाज। यही था एटलांटिस। पोसाइडन और क्लीटो के 10 पुत्र हुए और बाद में उन्होंने पूरे द्वीप को 10 भागों में बांट दिया। सबसे बड़े पुत्र एटलस को सबसे महत्वपूर्ण भाग मिला, उसी के नाम पर पूरे राज्य का नाम पड़ा एटलांटिस, और उसके लोगों को कहा गया एटलांटियंस। समय बीतता गया और एटलांटिस समृद्ध होता गया। वहां उपजाऊ भूमि थी, विशाल जंगल थे, बहुमूल्य धातुएं थीं और समुद्री व्यापार का अद्भुत नेटवर्क था। प्लेटो लिखता है कि वहां के लोग इतने धनी थे कि उनके मंदिर और भवन चमकदार धातुओं से सजे होते थे। विशेष रूप से एक रहस्यमयी धातु का उल्लेख मिलता है, ऑरिचैल्कम, एक ऐसी धातु जिसे सोने के बाद सबसे मूल्यवान माना जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि यह वास्तव में कोई विशेष मिश्र धातु रही होगी, लेकिन आज तक कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला। एटलांटिस केवल धनी नहीं था, वह शक्तिशाली भी था। उसके पास विशाल नौसेना थी, हजारों जहाज, विशाल सेनाएं और ऐसी व्यवस्था जिसने उसे अपने समय की सबसे प्रभावशाली शक्ति बना दिया। लेकिन यहीं से उसकी कहानी बदलने लगती है, क्योंकि यूनानी मिथकों में अक्सर एक बात दोहराई जाती है, जब शक्ति बढ़ती है तो अहंकार भी बढ़ता है, और यही एटलांटिस के साथ हुआ। प्लेटो के अनुसार शुरुआत में एटलांटियंस न्यायप्रिय थे, वे देवताओं का सम्मान करते थे और संतुलन बनाए रखते थे। लेकिन जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ा, वैसे वैसे उनका चरित्र बदलने लगा। धन ने उन्हें घमंडी बना दिया, सत्ता ने उन्हें लालची बना दिया, और विजय की इच्छा ने उन्हें निर्दयी बना दिया। उन्होंने अन्य राज्यों को जीतना शुरू कर दिया, नए क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया, और धीरे धीरे वे पूरी दुनिया पर शासन करने का सपना देखने लगे। यहां तक कि उन्होंने यूनान की भूमि की ओर भी अपनी नजरें घुमा लीं। लेकिन प्लेटो की कथा में एक रोचक मोड़ आता है। उसके अनुसार उस समय प्राचीन एथेंस ने एटलांटिस का सामना किया और आश्चर्यजनक रूप से एथेंस विजयी हुआ। एक छोटा लेकिन साहसी समाज एक विशाल साम्राज्य के सामने खड़ा हो गया और उसे रोक दिया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद देवताओं ने हस्तक्षेप किया, विशेष रूप से ज्यूस। देवताओं के राजा ने देखा कि एटलांटिस के लोग अपने मूल आदर्शों से भटक चुके हैं। उनकी शक्ति अब संतुलन के लिए नहीं, बल्कि प्रभुत्व के लिए इस्तेमाल हो रही थी। और तब एक निर्णय लिया गया, एक ऐसा निर्णय जिसने एटलांटिस का नाम अमर कर दिया। प्लेटो के शब्दों में, एक ही दिन और एक ही रात में भयानक भूकंप और बाढ़ आई। धरती कांप उठी, समुद्र उफन पड़ा और एटलांटिस समुद्र में डूब गया। पूरा शहर, पूरा साम्राज्य, पूरी सभ्यता एक ही रात में समाप्त हो गई। कल्पना कीजिए, वे विशाल
महल, वे बंदरगाह, वे मंदिर, वह सारी समृद्धि अचानक समुद्र के नीचे गायब हो गई और केवल एक कथा बची, एक रहस्य बचा। लेकिन यहीं से वास्तविक प्रश्न शुरू होता है। क्या एटलांटिस सचमुच अस्तित्व में था या यह केवल प्लेटो की कल्पना थी? हजारों वर्षों से लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि एटलांटिस एक वास्तविक स्थान पर आधारित हो सकता है। वे मिनोअन सभ्यता की ओर इशारा करते हैं, एक प्राचीन समुद्री संस्कृति जो क्रेट द्वीप पर फलती फूलती थी। लगभग 3500 वर्ष पहले थेरा नामक ज्वालामुखी फटा, इतना शक्तिशाली विस्फोट कि पूरे क्षेत्र की सभ्यता प्रभावित हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि शायद इसी घटना की स्मृति समय के साथ एटलांटिस की कथा में बदल गई। दूसरे विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि प्लेटो ने एटलांटिस को एक नैतिक कहानी के रूप में बनाया था, एक ऐसी चेतावनी जो दिखाती है कि अत्यधिक शक्ति और अहंकार अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। और सच कहें तो यह विचार प्लेटो की शैली से मेल भी खाता है। वह केवल इतिहासकार नहीं था, वह दार्शनिक था और अक्सर अपने विचार समझाने के लिए कहानियों का उपयोग करता था। लेकिन चाहे एटलांटिस वास्तविक था या नहीं, एक बात निश्चित है, उसकी कहानी ने दुनिया की कल्पना को हमेशा के लिए बदल दिया। सदियों से खोजकर्ता उसे ढूंढने निकले हैं। कुछ ने अटलांटिक महासागर में खोजा, कुछ ने भूमध्य सागर में, कुछ ने कैरिबियन में, और कुछ ने यहां तक दावा किया कि उन्होंने एटलांटिस के अवशेष खोज लिए हैं। लेकिन आज तक कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला। फिर भी खोज जारी है। क्यों? क्योंकि एटलांटिस केवल एक शहर नहीं है, वह एक विचार है, एक खोई हुई दुनिया का विचार, एक ऐसी सभ्यता का विचार जो हमसे कहीं अधिक महान थी, और एक ऐसे रहस्य का विचार जो अभी तक सुलझा नहीं। शायद यही कारण है कि एटलांटिस हजारों वर्षों बाद भी जीवित है, क्योंकि हर युग में मनुष्य को रहस्य आकर्षित करते हैं, और एटलांटिस इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है। क्या वह वास्तव में समुद्र के नीचे सो रहा है? क्या उसके खंडहर आज भी किसी अज्ञात गहराई में मौजूद हैं? या फिर वह केवल एक चेतावनी है, एक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि कोई भी सभ्यता कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वह अहंकार में डूब जाए तो उसका अंत भी उतना ही अचानक हो सकता है जितना एटलांटिस का हुआ था। और शायद यही कारण है कि समुद्र की लहरों के नीचे छिपा वह नाम आज भी दुनिया की कल्पना में जीवित है। एटलांटिस, वह रहस्यमयी शहर जो एक रात में समुद्र के नीचे गायब हो गया। कल्पना कीजिए कि आप एक शक्तिशाली राजा हैं, आपके सामने युद्ध का निर्णय है, एक गलत कदम आपका साम्राज्य मिटा सकता है, या फिर आप एक साधारण व्यक्ति हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो भविष्य देख सके, सिवाय एक व्यक्ति के, एक ऐसी स्त्री जिसके बारे में कहा जाता था कि वह स्वयं देवता अपोलो की आवाज सुन सकती है, एक ऐसी पुजारिन जिसके शब्दों ने साम्राज्यों का भाग्य बदल दिया, युद्धों की दिशा बदल दी और हजारों वर्षों तक पूरी यूनानी दुनिया को प्रभावित किया। उसका नाम इतिहास में पाइथिया के रूप में दर्ज है, लेकिन दुनिया उसे एक और नाम से जानती है, डेल्फी की ओरेकल। भविष्य देखने वाली वह रहस्यमयी पुजारिन जिसके पास उत्तर तो होते थे, लेकिन वे कभी सीधे नहीं होते थे। यह कहानी शुरू होती है यूनान के सबसे पवित्र स्थानों में से एक से, डेल्फी, पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा नगर। लेकिन प्राचीन यूनानियों के लिए यह केवल एक नगर नहीं था, वे मानते थे कि यह पूरी दुनिया का केंद्र है। कथा के अनुसार एक दिन देवताओं के राजा जूस ने 2 गरुड़ विपरीत दिशाओं में उड़ाए, एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर। जहां दोनों पक्षी आकर मिले उसे दुनिया का केंद्र घोषित किया गया। वह स्थान था डेल्फी, और वहीं स्थापित किया गया एक पवित्र पत्थर, ओम्फालोस, जिसका अर्थ था नाभि, दुनिया की नाभि, यानी वह स्थान जहां स्वर्ग, पृथ्वी और देवताओं की इच्छा एक दूसरे से जुड़ती थी। लेकिन डेल्फी हमेशा अपोलो का नहीं था। बहुत प्राचीन कथाओं में कहा जाता है कि वहां एक विशाल सर्प या ड्रैगन रहता था। उसका नाम था पाइथन। वह उस पवित्र स्थान का रक्षक था। फिर एक दिन युवा देवता अपोलो वहां पहुंचे। उनके और पाइथन के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ। अंततः अपोलो ने उस सर्प को मार दिया और उस स्थान को अपना पवित्र केंद्र बना लिया। इसी घटना के बाद डेल्फी में अपोलो का महान मंदिर स्थापित हुआ
और यहीं से शुरू हुई ओरेकल की परंपरा। लेकिन प्रश्न यह है, आखिर यह ओरेकल थी कौन? क्या वह वास्तव में भविष्य देख सकती थी या यह केवल एक मिथक था? डेल्फी की ओरेकल कोई देवी नहीं थी, वह एक साधारण स्त्री होती थी। लेकिन एक बार चुने जाने के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता था। उसे पाइथिया कहा जाता था। यह नाम उसी प्राचीन सर्प पाइथॉन से जुड़ा था जिसे अपोलो ने मारा था। शुरुआती समय में माना जाता है कि युवा महिलाओं को यह पद दिया जाता था, लेकिन बाद में अधिक आयु की महिलाओं को चुना जाने लगा, क्योंकि माना जाता था कि वे अधिक परिपक्व और स्थिर होती हैं। एक बार चुने जाने के बाद वह अपना सामान्य जीवन छोड़ देती थी। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाती थी, वह अपोलो और मानव दुनिया के बीच एक माध्यम बन जाती थी, और यहीं से उसकी रहस्यमयी भूमिका शुरू होती थी। डेल्फी केवल धार्मिक स्थल नहीं था, वह प्राचीन दुनिया का सबसे प्रभावशाली परामर्श केंद्र बन चुका था। राजा आते थे, सेनापति आते थे, व्यापारी आते थे, यहाँ तक कि दूसरे देशों के दूत भी आते थे, सभी एक ही कारण से, भविष्य जानने के लिए, निर्णय लेने से पहले देवताओं की राय जानने के लिए। लेकिन ओरेकल तक पहुंचना आसान नहीं था। सबसे पहले व्यक्ति को शुद्धिकरण करना पड़ता था, विशेष अनुष्ठान होते थे, बलि दी जाती थी, और फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, क्योंकि पाइथिया हर दिन भविष्यवाणी नहीं करती थी। वर्ष के केवल कुछ विशेष दिनों में ही वह देववाणी देती थी। जब समय आता तो वह मंदिर के सबसे पवित्र कक्ष में प्रवेश करती। वहां एक विशेष त्रिपाद आसन रखा होता था, वह उसी पर बैठती, और फिर कुछ ऐसा होता जिसे आज भी इतिहासकार पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। प्राचीन विवरणों के अनुसार पाइथिया धीरे धीरे एक अलग अवस्था में प्रवेश कर जाती थी, मानो किसी दिव्य शक्ति ने उसे घेर लिया हो। उसकी आवाज बदल जाती, उसके शब्द बदल जाते, और फिर वह भविष्यवाणियां करने लगती। लेकिन उसकी सबसे विचित्र विशेषता यह थी कि उसके उत्तर कभी सीधे नहीं होते थे। वे पहेलियों की तरह होते थे, प्रतीकों में, संकेतों में, और अक्सर इतने रहस्यमयी कि उनका अर्थ बाद में समझ आता था। यही बात उसे इतना प्रसिद्ध बनाती थी, और कभी कभी इतना खतरनाक भी। उसकी सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणियों में से एक जुड़ी है लीडिया के राजा क्रोएसस से। क्रोएसस अत्यंत धनी था। उसने डेल्फी से पूछा कि क्या उसे फारसी साम्राज्य पर हमला करना चाहिए। ओरेकल ने उत्तर दिया, यदि तुम नदी पार करोगे तो एक महान साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। क्रोएसस खुश हो गया, उसे लगा कि फारसी साम्राज्य नष्ट होगा। उसने युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन परिणाम कुछ और निकला। नष्ट उसका अपना साम्राज्य हुआ। यही ओरेकल की शक्ति थी। उसने झूठ नहीं कहा था, लेकिन उसने पूरी सच्चाई भी स्पष्ट नहीं की थी। ऐसी ही एक और प्रसिद्ध घटना यूनान और फारस के युद्ध से जुड़ी है। जब फारसी सेना यूनान की ओर बढ़ रही थी तो एथेंस के लोग भयभीत थे। उन्होंने डेल्फी से मार्गदर्शन मांगा। प्रारंभिक उत्तर निराशाजनक था, लेकिन बाद में एक रहस्यमयी संदेश दिया गया, लकड़ी की दीवारें तुम्हें बचाएंगी। कई लोगों को समझ नहीं आया इसका अर्थ क्या है, लेकिन नेता थेमिस्टोक्लीज ने इसे जहाजों के रूप में समझा। उसने नौसेना तैयार की, और वही नौसेना सलामिस के युद्ध में यूनान की विजय का कारण बनी। इस प्रकार एक अस्पष्ट भविष्यवाणी ने इतिहास बदल दिया। लेकिन डेल्फी की ओरेकल केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं थी। साधारण लोग भी वहां आते थे। कोई विवाह के बारे में पूछता, कोई व्यापार के बारे में, कोई अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, क्योंकि उस समय डेल्फी केवल एक मंदिर नहीं था, वह आशा का केंद्र था। एक ऐसी जगह जहां लोग उत्तर खोजने आते थे और कभी कभी उत्तर से अधिक प्रश्न लेकर लौटते थे। लेकिन ओरेकल का रहस्य क्या था? क्या वास्तव में अपोलो उससे बात करता था, या इसके पीछे कोई और कारण था? आधुनिक इतिहासकारों ने कई सिद्धांत दिए हैं। कुछ मानते हैं कि मंदिर के नीचे से निकलने वाली गैसें पाइथिया को एक विशेष मानसिक अवस्था में पहुंचा देती थीं। कुछ कहते हैं कि यह धार्मिक अनुभव था। कुछ इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं। लेकिन सत्य जो भी हो, एक तथ्य निर्विवाद है। सदियों तक पूरी यूनानी दुनिया ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, और यही बात उसे इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनाती है। सोचिए, ऐसे समय में जब अधिकांश समाज पुरुषों द्वारा संचालित थे, एक स्त्री की आवाज राजाओं को निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। साम्राज्य उसकी बात सुन रहे थे, और सेनाएं उसकी भविष्यवाणियों के आधार पर आगे बढ़ रही थी। यह अपने आप में असाधारण था। समय बीतता गया,
साम्राज्य बदलते गए, नई मान्यताएं आईं और धीरे धीरे डेल्फी का महत्व कम होने लगा। अंततः मंदिर शांत हो गया, भविष्यवाणियां बंद हो गईं और वह महान आवाज इतिहास के पन्नों में खो गई। लेकिन उसकी कहानी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि डेल्फी की ओरेकल केवल एक पुजारिन नहीं थी, वह मानव जिज्ञासा का प्रतीक बन गई, उस इच्छा का प्रतीक जो हर युग में लोगों को भविष्य जानने के लिए प्रेरित करती है। हम आज भी भविष्य जानना चाहते हैं, हम आज भी उत्तर खोजते हैं, हम आज भी यह जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी डेल्फी की ओरेकल की कथा हमें आकर्षित करती है, क्योंकि वह हमें एक ऐसे समय की याद दिलाती है जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग पहाड़ों के बीच बसे एक मंदिर तक यात्रा करते थे, सिर्फ इसलिए कि एक रहस्यमयी स्त्री उनसे कुछ शब्द कह सके, कुछ ऐसे शब्द जो उनके पूरे भविष्य को बदल सकते थे। क्या होगा अगर मृत्यु अंत न हो? क्या होगा अगर कुछ आत्माओं के लिए मृत्यु के बाद एक ऐसी दुनिया मौजूद हो जहां न दर्द हो, न युद्ध, न भूख, न भय, एक ऐसी जगह जहां हमेशा सुनहरी धूप खिली रहती हो, जहां हरे मैदान कभी मुरझाते न हों, जहां महान नायक, धर्मी आत्माएं और देवताओं के प्रिय लोग अनंत शांति में जीवन बिताते हों। यूनानी पौराणिक कथाओं में ऐसी ही एक जगह का वर्णन मिलता है, एक ऐसा स्थान जो अधोलोक का हिस्सा होते हुए भी नरक जैसा नहीं था, बल्कि उससे बिल्कुल विपरीत था। उसका नाम था एलिसियम। और हजारों वर्षों से लोग एक ही प्रश्न पूछते आ रहे हैं, क्या यही यूनानियों का स्वर्ग था? जब हम यूनानी अधोलोक की कल्पना करते हैं तो अक्सर हमारे मन में अंधकार, मृत आत्माएं और हेडीज का राज्य आता है, लेकिन वास्तविकता उससे कहीं अधिक जटिल थी। यूनानी लोग मृत्यु के बाद के संसार को एक ही जगह नहीं मानते थे। उनके अनुसार अधोलोक कई भागों में विभाजित था। कुछ स्थान सामान्य आत्माओं के लिए थे, कुछ दंड पाने वालों के लिए और कुछ उन दुर्लभ लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में असाधारण महानता प्राप्त की थी। इन्हीं विशेष आत्माओं के लिए था एलिसियम, एक ऐसा स्थान जिसका वर्णन सुनकर लगता है जैसे वह किसी सपने की दुनिया हो। लेकिन एलिसियम की कहानी समझने के लिए हमें पहले मृत्यु के बाद की यात्रा को समझना होगा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसकी आत्मा अधोलोक की ओर बढ़ती थी। वह स्टाइक्स या अकेरॉन जैसी नदियों तक पहुंचती थी। वहां उसका सामना चारोन से होता था, वही रहस्यमयी नाविक जो आत्माओं को नदी पार कराता था। फिर आत्मा आगे बढ़ती और अंततः न्यायाधीशों के सामने पहुंचती। ये थे मिनोस, रैडामैंथस और एक्स, 3 महान न्यायाधीश। उनका कार्य था आत्मा के जीवन का मूल्यांकन करना और फिर यह तय करना कि उसे कहां जाना है। अधिकांश आत्माएं एस्फोडेल के मैदानों में भेजी जाती थीं, एक ऐसा स्थान जहां साधारण लोग रहते थे, न बहुत सुख न बहुत दुख, बस एक शांत अस्तित्व। लेकिन कुछ आत्माएं अलग थीं। वे नायक थीं, महान योद्धा थीं, देवताओं की प्रिय थीं, या ऐसे लोग जिन्होंने असाधारण जीवन जिया था। उनके लिए एक विशेष स्थान आरक्षित था, एलिसियम, जिसे एलिसियन फील्ड्स भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल मैदान में खड़े हैं, चारों ओर सुनहरी घास लहरा रही है, आकाश हमेशा साफ है, सूर्य की रोशनी कोमल है, हवा में फूलों की सुगंध है, न कोई बीमारी, न कोई संघर्ष, न कोई भय। यही था एलिसियम। यूनानी कवियों ने इसका वर्णन इतनी सुंदरता से किया है कि यह किसी स्वर्गिक राज्य जैसा प्रतीत होता है। लेकिन एलिसियम केवल सुंदर नहीं था, वह सम्मान का प्रतीक भी था, क्योंकि वहां पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं था। यह एक पुरस्कार था, एक ऐसा सम्मान जो केवल चुनिंदा आत्माओं को मिलता था। सबसे पहले वहां कौन पहुंचे? कथाओं के अनुसार प्रारंभिक समय में केवल देवताओं के प्रिय नायक ही वहां जा सकते थे, जैसे हरक्यूलिस, वही महान नायक जिसने 12 असंभव कार्य पूरे किए, या अकिलीस, ट्रॉय युद्ध का सबसे महान योद्धा। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद ऐसी आत्माओं को एलिसियम में स्थान दिया गया, लेकिन समय के साथ यह विचार बदलने लगा। यूनानी धर्म और दर्शन विकसित हुआ और धीरे धीरे यह धारणा बनी कि केवल जन्म से महान होना पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति के कर्म भी महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार एलिसियम एक नैतिक पुरस्कार का रूप लेने लगा, यानी केवल शक्ति नहीं, सद्गुण भी महत्वपूर्ण हो गए। लेकिन एलिसियम का सबसे रोचक पहलू शायद उसका संबंध पुनर्जन्म से है। कुछ रहस्यवादी यूनानी परंपराओं के अनुसार
आत्मा केवल एक बार नहीं जीती, वह कई बार जन्म ले सकती है। और यदि कोई आत्मा 3 बार उत्कृष्ट जीवन जी ले तो उसे एलिसियम के भीतर एक और विशेष स्थान प्राप्त होता है, आइल्स ऑफ द ब्लेस्ड, धन्य लोगों के द्वीप। यह एलिसियम के भीतर का सबसे उच्च स्तर माना जाता था, एक ऐसा स्थान जहां आत्मा हमेशा के लिए रह सकती थी। कल्पना कीजिए, साधारण लोगों के लिए अधोलोक, महान आत्माओं के लिए एलिसियम और सबसे श्रेष्ठ आत्माओं के लिए आइल्स ऑफ द ब्लेस्ड। यूनानी मृत्यु के बाद के संसार को इसी तरह देखते थे। लेकिन एलिसियम केवल धार्मिक विश्वास नहीं था, वह एक सांस्कृतिक आदर्श भी था, क्योंकि यूनानी समाज नायकों को अत्यधिक सम्मान देता था। उनके लिए महानता केवल जीवन तक सीमित नहीं थी। वे मानते थे कि असाधारण कर्म अमरता प्रदान करते हैं। यदि शरीर नष्ट भी हो जाए तो नाम जीवित रहता है और मृत्यु के बाद ऐसी आत्माएं एलिसियम पहुंचती हैं। यही कारण है कि अनेक नायक मृत्यु से नहीं डरते थे। वे जानते थे कि यदि वे महानता प्राप्त कर लें तो उनका स्थान एलिसियम में हो सकता है। अकिलीस इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। उसके सामने 2 विकल्प थे, लंबा लेकिन साधारण जीवन या छोटा लेकिन गौरवशाली जीवन। उसने दूसरा मार्ग चुना क्योंकि वह जानता था कि महानता उसे अमर बना देगी और शायद एलिसियम तक पहुंचा देगी। लेकिन क्या एलिसियम वास्तव में स्वर्ग था? इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है। यदि हम आधुनिक धार्मिक अवधारणाओं से तुलना करें तो कुछ समानताएं अवश्य दिखाई देती हैं। वह एक सुखद स्थान था, वहां पीड़ा नहीं थी, वहां पुरस्कार था, लेकिन यूनानी दृष्टिकोण अलग था। एलिसियम केवल अच्छे लोगों के लिए नहीं था, वह मुख्यतः महान लोगों के लिए था, उन लोगों के लिए जिन्होंने असाधारण जीवन जिया था। यानी नैतिकता और महानता दोनों महत्वपूर्ण थीं। इसीलिए उसे आधुनिक स्वर्ग के समान कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से यूनानी संसार का सबसे निकटतम स्वर्गिक स्थान था। समय के साथ एलिसियम की छवि और भी प्रभावशाली होती गई। रोमन लोगों ने भी इस विचार को अपनाया, कवियों ने उसकी प्रशंसा की, लेखकों ने उसे आदर्श मृत्यु के बाद के संसार के रूप में चित्रित किया और धीरे धीरे उसका नाम अमर हो गया। आज भी जब किसी आदर्श, शांतिपूर्ण और स्वर्गिक स्थान का वर्णन किया जाता है तो एलिसियम का नाम सामने आता है, क्योंकि यह केवल एक स्थान नहीं है, यह मानव आशा का प्रतीक है। वह आशा की मृत्यु के बाद कुछ अच्छा हो सकता है, वह आशा की महान कर्म व्यर्थ नहीं जाते, वह आशा की जीवन की कठिनाइयों के बाद कहीं न कहीं शांति मौजूद है। और शायद यही कारण है कि एलिसियम की कथा आज भी इतनी आकर्षक लगती है, क्योंकि ये हमें मृत्यु के बारे में नहीं, आशा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जब यूनानी लोग एलिसियम की कल्पना करते थे तो वे केवल मृतकों की दुनिया नहीं देखते थे, वे एक ऐसे स्थान की कल्पना करते थे जहां संघर्ष समाप्त हो जाता है, जहां नायक विश्राम करते हैं, जहां सम्मान अमर हो जाता है और जहां आत्मा अंततः वह शांति प्राप्त करती है जिसकी उसे जीवन भर तलाश थी। शायद इसी कारण हजारों वर्षों बाद भी लोग पूछते हैं, क्या एलिसियम वास्तव में ग्रीक स्वर्ग था? और शायद यूनानी स्वयं मुस्कुराकर यही उत्तर देते, यदि स्वर्ग का अर्थ है शांति, सम्मान और अनंत सुख, तो हाँ, एलिसियम उससे बहुत अलग भी नहीं था। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब न सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे थे, न आकाश, न देवता थे, न मनुष्य, न दिन था, न रात, केवल एक अनंत शून्य था। एक ऐसा अंधकार जो इतना गहरा था कि उसमें दिशा का भी अस्तित्व नहीं था, और उसी अंधकार के भीतर जन्मी एक ऐसी शक्ति जो स्वयं प्रकाश से भी पुरानी थी। एक ऐसा देवता जिसका नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसके बिना यूनानी पौराणिक कथाओं का पूरा ब्रह्मांड कभी अस्तित्व में नहीं आता। उसका नाम था एरेबस, अंधकार का आदिम देवता, वह सत्ता जो तब मौजूद थी जब बाकी सब कुछ अभी जन्म भी नहीं लिया था। जब हम यूनानी पौराणिक कथाओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अक्सर ज्यूस, हेडीज, पोसाइडन या एथेना जैसे देवताओं की छवि आती है। लेकिन इन सभी देवताओं से पहले भी कुछ शक्तियां थीं, इतनी प्राचीन कि उन्हें देवता कहना भी शायद पर्याप्त नहीं होगा। वे स्वयं सृष्टि के मूल तत्व थे, और इन सब की शुरुआत होती है कैओस से। कैओस, जिसे अक्सर अराजकता कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वह केवल अव्यवस्था नहीं थी, वह एक आदिम शून्य था, एक ऐसी स्थिति जहां कुछ भी नहीं था, न समय,
न स्थान, न पदार्थ, न प्रकाश, सिर्फ अनंत रिक्तता। और उसी कैओस से जन्मी कुछ पहली शक्तियों में से एक था एरेबस, अंधकार। लेकिन यह वह अंधकार नहीं था जो रात में दिखाई देता है, यह उससे कहीं अधिक प्राचीन था। यह वह अंधकार था जो प्रकाश के जन्म से पहले अस्तित्व में था। एक ऐसा अंधकार जिसने ब्रह्मांड की पहली सांस को देखा, जिसने पहली बार सृष्टि को आकार लेते हुए देखा। यूनानी कवि हेसियोड की प्रसिद्ध रचना थियोगोनी में एरेबस का उल्लेख उन आदिम शक्तियों में किया गया है जो ब्रह्मांड की शुरुआत में प्रकट हुई थी। लेकिन एरेबस केवल अंधकार का देवता नहीं था, वह स्वयं अंधकार था। एक जीवित अवधारणा, एक ब्रह्मांडीय शक्ति, एक ऐसा अस्तित्व जिसे समझना सामान्य देवताओं को समझने से कहीं अधिक कठिन है। और शायद इसी कारण उसकी कथाएं रहस्य से भरी हुई हैं। एरेबस अकेला नहीं था, कैओस से जन्मी एक और प्राचीन शक्ति थी, निक्स, रात्रि की देवी। और यहीं से यूनानी मिथकों की सबसे रहस्यमयी साझेदारियों में से एक शुरू होती है। एरेबस और निक्स, अंधकार और रात, इन दोनों के मिलन से कई नई शक्तियों का जन्म हुआ। उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे एथर और हेमेरा। एथर अर्थात दिव्य प्रकाश और हेमेरा अर्थात दिन। अब एक पल के लिए इस विचार को समझिए। प्रकाश का जन्म अंधकार से हुआ, दिन का जन्म रात से हुआ। यानी यूनानी लोगों के लिए अंधकार प्रकाश का शत्रु नहीं था, बल्कि उसका पूर्वज था। प्रकाश अंधकार के बाद आया। और यही बात एरेबस को इतना अद्भुत बनाती है। वह बुराई का प्रतीक नहीं था, वह केवल वह अवस्था था जो प्रकाश से पहले मौजूद थी। आज हम अक्सर अंधकार को नकारात्मक चीज के रूप में देखते हैं, लेकिन प्राचीन यूनानी ऐसा नहीं सोचते थे। उनके लिए अंधकार भी ब्रह्मांड का आवश्यक हिस्सा था, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश का अर्थ ही क्या होता। यही कारण है कि एरेबस को कभी राक्षस नहीं माना गया, न ही उसे किसी दुष्ट शक्ति के रूप में चित्रित किया गया। वह सृष्टि का एक अनिवार्य तत्व था, एक ऐसा तत्व जिसके बिना बाकी सब कुछ अधूरा था। लेकिन एरेबस का नाम केवल एक देवता के रूप में नहीं आता। यूनानी मिथकों में एरेबस एक स्थान का नाम भी था, और यही वह बात है जो उसकी कहानी को और रहस्यमयी बना देती है। अधोलोक की कथाओं में एरेबस का उल्लेख एक गहरे अंधकारमय क्षेत्र के रूप में भी मिलता है। एक ऐसी जगह जहां मृत आत्माएं गुजरती थीं, जहां प्रकाश नहीं पहुंचता था, जहां केवल छायाएं थीं, और जहां जीवित मनुष्य शायद ही कभी जाने का साहस करते। कल्पना कीजिए, हेडीज का राज्य पहले ही भयावह माना जाता था, लेकिन उसके भीतर भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन्हें और अधिक रहस्यमयी समझा जाता था। एरेबस उन्हीं में से एक था। कई कथाओं में जब कोई आत्मा मृत्यु के बाद अधोलोक की ओर बढ़ती थी, तो उसे एरेबस के अंधकार से गुजरना पड़ता था। यानी वह केवल एक देवता नहीं था, वह मृत्यु और जीवन के बीच की एक सीमा भी था, एक ऐसा मार्ग जिससे हर आत्मा को गुजरना पड़ता था। लेकिन एरेबस की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह यूनानी मिथकों के अधिकांश संघर्षों से दूर रहा। उसने जूस को चुनौती नहीं दी, उसने टाइटन्स के विरुद्ध युद्ध नहीं किया, उसने किसी साम्राज्य पर अधिकार नहीं किया। वह बस मौजूद था, शांत, प्राचीन और रहस्यमयी। शायद इसलिए क्योंकि वह उन शक्तियों में से था जो युद्धों और राजसत्ताओं से भी बड़ी थीं। वह समय से पुराना था और शायद समय के समाप्त होने के बाद भी मौजूद रहता। यही कारण है कि कई विद्वान एरेबस को एक प्रतीक के रूप में देखते हैं, एक ऐसा प्रतीक जो हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्योंकि हर संस्कृति ने यह प्रश्न पूछा है, सब कुछ शुरू होने से पहले क्या था? यूनानी मिथकों का उत्तर था अंधकार, और उस अंधकार का नाम था एरेबस। दिलचस्प बात यह है कि एरेबस का प्रभाव बाद की अनेक कथाओं में भी दिखाई देता है। जब भी कोई नायक अधोलोक की यात्रा करता है, जब भी कोई आत्मा मृत्यु के बाद के संसार में प्रवेश करती है, जब भी किसी कथा में आदिम शक्तियों का उल्लेख होता है, कहीं न कहीं एरेबस की छाया मौजूद रहती है। लेकिन वह कभी मुख्य पात्र नहीं बनता, वह हमेशा पृष्ठभूमि में रहता है, जैसे ब्रह्मांड का कोई पुराना रहस्य जिसे सभी जानते हैं लेकिन कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें अपनी उपस्थिति साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। वे इतनी मूलभूत होती हैं कि उनका अस्तित्व ही पर्याप्त होता है। एरेबस ऐसी ही शक्ति था। जब हम तारों से भरे आकाश को देखते हैं तो हम प्रकाश देखते हैं, लेकिन उन तारों के बीच
जो विशाल अंधकार फैला है, वह हमें एरेबस की याद दिलाता है, क्योंकि प्रकाश चाहे कितना भी चमकदार हो, उसके चारों ओर हमेशा अंधकार मौजूद रहता है। और यूनानी मिथकों के अनुसार वह अंधकार केवल खाली स्थान नहीं था, वह एक प्राचीन सत्ता थी, एक ऐसी सत्ता जिसने ब्रह्मांड का जन्म देखा था। और शायद यही कारण है कि एरेबस की कहानी आज भी इतनी आकर्षक लगती है, क्योंकि यह किसी युद्ध की कहानी नहीं है, किसी राक्षस की कहानी नहीं है, किसी नायक की कहानी भी नहीं है। यह उस रहस्य की कहानी है जो सृष्टि के आरंभ से मौजूद है, उस प्रश्न की कहानी कि प्रकाश आने से पहले क्या था। और यूनानी पौराणिक कथाओं का उत्तर स्पष्ट था। प्रकाश से पहले, देवताओं से पहले, दिन और रात से पहले सिर्फ अंधकार था, और उस अंधकार का नाम था एरेबस, वह देवता जो स्वयं प्रकाश से भी पुराना था। कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसा सम्मान मिले जो किसी भी नश्वर इंसान को कभी नहीं मिला। देवताओं का राजा स्वयं आपको अपने महल में आमंत्रित करे, आपको ओलंपस पर्वत पर बैठने का अधिकार मिले, आप उन देवताओं के साथ भोजन करें जिनकी पूजा पूरी दुनिया करती है। लेकिन फिर सोचिए, यदि वही व्यक्ति इस सम्मान का दुरुपयोग कर दे, यदि वह देवताओं की दया को कमजोरी समझ बैठे, यदि वह स्वयं ज्यूस के विश्वास को तोड़ दे। यूनानी पौराणिक कथाओं में एक ऐसा ही व्यक्ति था, उसका नाम था इक्सियन, और उसकी कहानी केवल अपराध की कहानी नहीं है, यह विश्वासघात, अहंकार और उस सजा की कहानी है जो इतनी भयानक थी कि हजारों वर्षों बाद भी लोग उसका नाम सुनकर उसे याद करते हैं। यह कहानी शुरू होती है थेस्ली के एक शक्तिशाली राजा से। इक्सियन, पहली नजर में वह किसी भी अन्य यूनानी शासक जैसा दिखाई देता था, धनवान, प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी कमजोरी थी जो धीरे धीरे उसके जीवन को विनाश की ओर ले जाने वाली थी, लालच और उससे भी अधिक अहंकार। प्राचीन यूनान में विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं था, वह दो परिवारों के बीच एक पवित्र समझौता माना जाता था। जब इक्सियन ने विवाह करने का निर्णय लिया तो उसने अपनी होने वाली पत्नी के पिता से कुछ वादे किए, लेकिन विवाह के बाद उसने उन वादों को निभाने से इनकार कर दिया। विवाद बढ़ गया, तनाव बढ़ गया, और फिर इक्सियन ने एक ऐसा अपराध किया जिसने पूरे यूनानी संसार को स्तब्ध कर दिया। उसने अपने ससुर को मार डाला। कुछ कथाओं के अनुसार उसने उन्हें एक गड्ढे में गिरा दिया जो जलते हुए अंगारों से भरा हुआ था। कल्पना कीजिए, यह केवल हत्या नहीं थी, यह विश्वासघात था, एक ऐसा अपराध जिसे यूनानी समाज अत्यंत घृणित मानता था, क्योंकि अतिथि, परिवार और विवाह से जुड़े संबंध पवित्र माने जाते थे। और इक्सियन ने उन सभी सीमाओं को तोड़ दिया था। लेकिन समस्या केवल अपराध नहीं थी, समस्या यह थी कि उस समय कोई भी व्यक्ति उसे शुद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। प्राचीन यूनानी संस्कृति में हत्या के बाद धार्मिक शुद्धिकरण आवश्यक माना जाता था, लेकिन इक्सियन का अपराध इतना घृणित था कि कोई राजा, कोई पुजारी और कोई शासक उसकी सहायता करने को तैयार नहीं हुआ। वह अकेला पड़ गया, शापित, अस्वीकृत और समाज से बहिष्कृत। यही कहानी में प्रवेश होता है ज्यूस का, देवताओं का राजा, आकाश का स्वामी, ओलंपस का शासक। कथा कहती है कि ज्यूस को इक्सियन पर दया आ गई। उसने वो किया जो कोई और नहीं करना चाहता था। उसने इक्सियन को शुद्ध किया, उसके अपराधों को क्षमा किया, और केवल इतना ही नहीं, उसने उसे ओलंपस पर्वत पर आमंत्रित किया। अब एक पल के लिए इस बात की गंभीरता समझिए। ओलंपस केवल देवताओं का निवास था, वहां किसी मनुष्य का प्रवेश लगभग असंभव था। लेकिन इक्सियन को यह सम्मान मिला। वह देवताओं के साथ बैठा, उनके साथ भोजन किया, उनकी सभाओं में शामिल हुआ। उसे वह सब मिला जो किसी नश्वर के लिए केवल सपना हो सकता था। यहीं उसकी कहानी समाप्त हो सकती थी। वह देवताओं की कृपा का सम्मान कर सकता था, विनम्र रह सकता था, और शायद इतिहास में एक अलग स्थान प्राप्त कर सकता था। लेकिन यहीं से उसका पतन शुरू हुआ, क्योंकि ओलंपस पहुंचने के बाद इक्सियन ने एक ऐसा विचार मन में आने दिया जिसे कभी जन्म नहीं लेना चाहिए था। उसने हेरा को देखा, देवताओं की रानी, ज्यूस की पत्नी, और वह उससे आकर्षित हो गया। पहले यह केवल विचार था, फिर इच्छा बनी, और धीरे धीरे वह एक जुनून में बदल गई। कल्पना कीजिए, एक नश्वर मनुष्य देवताओं के राजा की पत्नी के बारे में ऐसे विचार रख रहा है। यूनानी मिथकों में इसे केवल अनुचित नहीं माना जाता था,
यह देवताओं के विरुद्ध अपराध था, लेकिन इक्सियन अपनी सीमाएं भूल चुका था। वह स्वयं को इतना महत्वपूर्ण समझने लगा था कि उसे लगा शायद वह बच निकलेगा। लेकिन जूस सब देख रहा था। वह जानता था कि इक्सियन के मन में क्या चल रहा है और उसने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। यही कहानी का सबसे विचित्र भाग शुरू होता है। जूस ने बादलों से एक स्त्री का निर्माण किया। उसका नाम था नेफेले। वह बिल्कुल हेरा जैसी दिखाई देती थी, चेहरा, आवाज, रूप, सब कुछ। और फिर जूस ने देखा कि इक्सियन क्या करता है। परिणाम वही हुआ जिसकी उसे आशंका थी। इक्सियन उस भ्रम में पड़ गया। उसने नेफेले को हेरा समझ लिया और उसके साथ संबंध बना लिया। उस क्षण उसने न केवल अपने उद्धारकर्ता के विश्वास को तोड़ा, बल्कि स्वयं देवताओं को चुनौती दे दी। अब जूस का धैर्य समाप्त हो चुका था। उसने इक्सियन को ओलंप से निकाल दिया। लेकिन केवल निर्वासन पर्याप्त नहीं था, क्योंकि यूनानी मिथकों में कुछ अपराध इतने गंभीर माने जाते थे कि उनके लिए उदाहरण बनाना आवश्यक था। और इक्सियन का अपराध ऐसा ही था। उसने हत्या की थी, विश्वासघात किया था, देवताओं की दया का दुरुपयोग किया था और फिर देवताओं की रानी तक पर अधिकार करने की कोशिश की थी। इसलिए उसे टार्टरस भेजा गया, वही स्थान जहां सबसे बड़े अपराधियों को कैद किया जाता था। और वहां उसका दंड तय किया गया, एक विशाल अग्निमय पहिया, हमेशा घूमता हुआ, कभी न रुकने वाला। इक्सियन को उस पहिए से बांध दिया गया और फिर उसे अनंत काल तक घूमने के लिए छोड़ दिया गया। कल्पना कीजिए, न मृत्यु, न विश्राम, न मुक्ति, सिर्फ अंतहीन घूमना, हमेशा। यही उसकी सजा थी। लेकिन यह दंड केवल शारीरिक नहीं था। यूनानी मिथकों में हर महान सजा का एक प्रतीकात्मक अर्थ भी होता था। सिसिफस का पत्थर उसकी व्यर्थ चालाकी का प्रतीक था। टैंटलस की भूख उसके लालच का प्रतीक थी और इक्सियन का पहिया, वह उसके अहंकार का प्रतीक था। उसकी वही इच्छा जिसने उसे अपनी सीमाएं भुला दी थी। उसका वही घमंड जिसने उसे यह विश्वास दिलाया था कि वह देवताओं के बराबर खड़ा हो सकता है। और इसलिए उसका दंड भी अंतहीन था। लेकिन कहानी का एक और रोचक भाग है। नेफेले और इक्सियन के संबंध से एक संतान का जन्म हुआ। उसका नाम था सेंटोरस और बाद में उसी से सेंटोर्स नामक जाति की उत्पत्ति हुई। आधे मनुष्य, आधे घोड़े। यानी इक्सियन की कहानी का प्रभाव उसकी मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। उसकी गलतियों ने नई कथाओं को जन्म दिया, नई किंवदंतियों को जन्म दिया और उसके नाम को हमेशा के लिए यूनानी पौराणिक कथाओं का हिस्सा बना दिया। आज जब हम इक्सियन की कहानी पढ़ते हैं तो यह केवल एक राजा की कथा नहीं लगती। यह एक चेतावनी जैसी प्रतीत होती है, एक ऐसी चेतावनी जो बार बार यूनानी मिथकों में दिखाई देती है। अहंकार के बारे में, कृतज्ञता के बारे में और सीमाओं के बारे में। क्योंकि यूनानी लोग मानते थे कि मनुष्य और देवताओं के बीच एक रेखा होती है। जो व्यक्ति उस रेखा को पहचानता है वह सम्मान प्राप्त करता है, लेकिन जो उसे पार करने की कोशिश करता है उसका अंत अक्सर दुखद होता है। इक्सियन ने सब कुछ पाया था, क्षमा, सम्मान, दूसरा अवसर, लेकिन उसने उसे पर्याप्त नहीं समझा। उसे और चाहिए था और वही और उसका विनाश बन गया। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी उसकी कहानी जीवित है, क्योंकि यह केवल देवताओं के क्रोध की कहानी नहीं है। यह उस क्षण की कहानी है जब एक व्यक्ति अपनी सीमाएं भूल जाता है और फिर उसे एहसास होता है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की कीमत पूरी अनंतता तक चुकानी पड़ती है। और इक्सियन ने वह कीमत चुकाई, एक जलते हुए पहिए पर, हमेशा के लिए।